फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके की श्याम कॉलोनी में सोमवार शाम उस समय दहशत फैल गई जब एक युवक ने नाबालिग छात्रा पर देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी वारदात के बाद मौके पर ही हथियार फेंककर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवती को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालात फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना सोमवार शाम करीब 5:30 बजे की है। जानकारी के अनुसार श्याम कॉलोनी निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा 100 फीट रोड स्थित एक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर लौट रही थी। इसी दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए गली तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले से युवती को जानता था और लाइब्रेरी के बाहर से ही उसका पीछा कर रहा था। जैसे युवती अपनी गली में पहुंची, आरोपी ने बिजली के खंभे के पास उसे रोकने की कोशिश की और जबरन उससे बात करने लगा। जब युवती ने बात करने से इनकार किया तो आरोपी ने गुस्से में देसी कट्टा निकाला और उस पर गोली चला दी। गोली युवती के दाहिने कंधे पर लगी और वह घायल होकर वहीं गिर गई। वारदात के बाद युवक कट्टा वहीं फेंककर बाइक से फरार हो गया। गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गली में बाहर निकल आए। उसी गली में एक बैग की दुकान चलाने वाली महिला ने युवती को खून से लथपथ देखा और अन्य लोगों की मदद से उसे तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि जब गोली चलने की आवाज आई तो पहले लगा जैसे टायर फटने की आवाज हो, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद किसी लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज आई। जब गैलरी में बाहर देखा तो वह युवक बाइक पर तेजी से भागता दिखा और गली में एक लड़की खून से लथपथ चिल्ला रही थी। महिला ने बताया कि लड़की के कंधे और चेहरे से खून बह रहा था। उन्होंने तुरंत अन्य लोगों के साथ उसे अस्पताल में भर्ती कराया। महिला ने बताया कि युवती की सहेलियां भी थी, लेकिन वो इससे थोड़ा आगे चल रही थी। जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने बताया कि युवक उसका पीछा लाइब्रेरी से ही कर रहा था और गली में पहुंचकर उसने पहले उससे झगड़ा किया और फिर गोली चला दी। युवती की उम्र लगभग 17 से 18 वर्ष बताई जा रही है और वह 12वीं कक्षा में एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह रोजाना इसी रास्ते से पढ़ाई करके अपने घर के लिए जाती है और लाइब्रेरी भी जाती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया और गली से साक्ष्य जुटाए हैं। बल्लभगढ़ सिटी थाना एसएचओ ने बताया कि बल्लभगढ़ के श्याम कॉलोनी इलाके में एक नाबालिग युवती पर एक युवक द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल युवती का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस गोली चलाने वाले की तलाश में जुट गई है। ये आज शाम करीब 5:30 बजे मेरे को सूचना मिली थी श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ में एक लड़की को गोली मार दी है, जिस पर हम मौके पहुंचे। मौके पे लड़की को हॉस्पिटल में ले गए थे और मौके से वो हमने देसी पिस्तौल भी मिल गया है। लड़की की स्टेटमेंट ले ली है, एफआईआर दर्ज कर ली है हमने और क्राइम ब्रांच की टीम में अलग अलग 4 टीमें गई हैं और बड़े थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये अपना लाइब्रेरी से आ रही थी, लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी से अपने घर जा रही थी। श्याम कॉलोनी में गली में वो लड़का खड़ा था जिसने इसके ऊपर फायर किया है। हाँ, लड़की बता रही है, मैं जानती हूँ उस लड़के को, पहले से मेरे को जानता था। लड़की उसके बाएं बाजू को लग रही है। लड़की की हालत ठीक है बिल्कुल ना। अभी तो एक ही लड़के का नाम बताया, लड़की ने एक ही लड़का है और अपनी सहेली के साथ जा रही बताई, वह गली में से जा रही थी। हालत अभी ठीक है तो उसकी स्टेटमेंट ले ली है और एफआईआर दर्ज कर ली हमने। खून आ रहा था, हम तो ऊपर थे। मुंह में से खून भी आ रहा था, मुंह में हाथ में भी आ रहा था उसके। ओके, है ना। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हम तो आवाज तो वो चिल्लाई थी, हम सोचे किसी ने बम फोड़ दिया गली में। ओके ओके। है तो उसको देख डर के उसके मुंह में खून देखा इसके पापा ने, तब वो नीचे भाग के आए। हम लोग खाना खाते उस टाइम 5 बजे थे। ओके, आप लोग खाना खा रहे थे और आपने ये देखा कि भाई उस बच्ची को खून निकल रहा था और उसके बाद पहुंचा गोली चलाने हॉस्पिटल में। वो नहीं देखा, पता नहीं, वो तो पहले भाग गया। आवाज सुनी आपने? आवाज सुनी थी, खाली बम फोड़ दिया किसी ने, ये पता था। बाइक वाइक कोई जाते नहीं देखा हमने, तो देखा ही नहीं कि ऊपर थे ना हम लोग। नीचे बेटा बैठा था यहाँ, बस मैं और ये तो ऊपर बैठे थे हम दोनों।